आपके साथ खुशी मिश्रा। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 60 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी है। सरकार ने इसे बुजुर्ग महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा बताया है। लेकिन अब जरा दूसरा पहलू भी देखिए। जिस उम्र में बहुत सी महिलाएं स्वास्थ्य समस्याओं, कमजोरी और उम्र से जुड़ी परेशानियों से जूझ रही होती हैं, उस उम्र में सवाल ये है कि क्या उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत बस का किराया बचाने की है। क्योंकि मुफ्त बस यात्रा तभी काम आएगी जब बुजुर्ग महिला घर से निकलकर बस तक पहुंचे, बस में चढ़ पाए और फिर अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच पाए। तो क्या सरकार को इस वर्ग के लिए सिर्फ मुफ्त सफर देना या उनकी दूसरी बुनियादी जरूरतों पर भी ध्यान देना चाहिए? उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 60 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाएं यूपीएसआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। उम्र की पुष्टि के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद 29 के बाद 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। वे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किराया उनका नहीं लगेगा। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरेगी। सरकार के मुताबिक इस योजना से 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। यानी कागज पर देखें तो ये निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में महिलाओं को कवर करने वाली योजना है। लेकिन असली सवाल अब वही है, क्या 60 की उम्र पार करने वाली हर महिला इतनी सक्षम है कि वो इस सुविधा का इस्तेमाल कर सके? 60 साल की उम्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर महिला चलने फिरने में असमर्थ है। बहुत सी महिलाएं बिल्कुल स्वस्थ हैं, अपने काम खुद करती हैं और सफर भी करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ उम्र बढ़ने के साथ कई लोगों को चलने में परेशानी, कमजोरी, नजर की समस्या, घुटनों की दिक्कत या दूसरी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में सिर्फ ये कहना कि बस में किराया नहीं लगेगा उनकी पूरी समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि अगर किसी बुजुर्ग महिला को अस्पताल जाना है तो उसे सिर्फ मुफ्त बस नहीं चाहिए, उसे घर से अस्पताल तक पहुंचने की सुविधा चाहिए। अगर उसे तीर्थ यात्रा करनी है तो सिर्फ टिकट फ्री होना काफी नहीं है, उसे सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की जरूरत है। और अगर वह लंबे समय से बीमारी या कमजोरी की वजह से घर से निकल ही नहीं पा रही तो मुफ्त बस यात्रा उसके लिए कितनी उपयोगी होगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से बुजुर्ग महिलाओं की आवाजाही आसान होगी, उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और वे अपने परिवार, स्वास्थ्य सेवाओं या धार्मिक स्थलों तक ज्यादा आसानी से पहुंच सकेंगी। योजना की शुरुआत भी इसी सोच के साथ की गई कि वरिष्ठ महिलाओं को यात्रा के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़े। यानी सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता से जोड़ रही है। लेकिन आलोचना करने वालों का सवाल है कि अगर सरकार सच में बुजुर्ग महिलाओं की जिंदगी आसान बनाना चाहती है तो मुफ्त बस के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, घर के पास इलाज, सुरक्षित परिवहन और बुजुर्गों के लिए आसान पहुंच जैसी सुविधाओं पर भी उतना ही जोर होना चाहिए। तो सवाल ये नहीं कि 60 प्लस महिलाओं के लिए बस फ्री करना गलत है या सही है। सवाल ये है कि क्या ये उनकी सबसे बड़ी जरूरत है। किसी बुजुर्ग महिला के लिए मुफ्त बस यात्रा निश्चित तौर पर राहत तो दे सकती है, लेकिन हर बुजुर्ग महिला की जरूरत एक जैसी नहीं होती। किसी को अस्पताल तक पहुंचने की जरूरत है, किसी को दवाइयों की, किसी को आर्थिक मदद की और किसी को रोजमर्रा के कामों में सहारे की। इसलिए सरकार की इस योजना को लेकर बहस सिर्फ बस फ्री हुई या नहीं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सवाल होना चाहिए कि 60 साल पार कर चुकी महिलाओं की जिंदगी को सच में आसान बनाने के लिए अगला कदम क्या होगा।